हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ये शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड, आप तो बिहार बोर्ड नहीं बट आपको मीडियम इंग्लिश है और है आप बिहार बोर्ड में, तो ये चैनल आपके लिए बनाएगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड वीडियोज़ था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करने बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का सेंटअप एग्जाम में आया है तो 99.9% चांसेस है कि वापस से फाइनल एग्जाम में ये रिपीट हो जाए। तो चलो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में कि ये फर्स्ट एंड लास्ट होगा, ठीक है। आप इसके बाद से खुद एक बार हो सकता है देखना पड़े, देन उसके बाद आप खुद से कर लोगे, ये मेरा वादा है। तो फटाफट से, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, चलो बिल्कुल से नहीं, चैनल विजिट करो। आपने बहुत लेट कर दिया अगर आपको अभी मिला है तो, बट कोई नहीं, बस डिकोड कर लो और पॉकेट ज्वाइन हो। पॉकेट बैच आपके पॉकेट में ही सक्सेस है। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ 8538982287 मैसेज करके। सिर्फ 339 में सारी चीज़ें एंड जो चीज़ आएंगे वो भी आपके पास रह जाएगा, सारी चीज़ें आपके पॉकेट में चला जाएगा हमेशा के लिए। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कोलिनियर समझा, आसान तरीके से आपने सबने आंसर भी किया, बहुत अच्छा लगा, ये टॉपिक फिक्स है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमने करना है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। और एक रूल दिया गया है बेसिकली आपका श्रीधराचार्य रूल्स, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है तो उसको हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्रूव करना है, क्या है, सारी चीज़ें से बता देते हैं। श्रीधराचार्य के बारे में थोड़ा जान लो। इन्होंने बेसिकली एक इंडियन है, ठीक है, एक इंडियन मैथमेटिशियन है ना। अगर बाय चांस कभी पूछना चाहे तो ठीक है। उन्होंने बेसिकली अच्छे तरीके से कनेक्शन बताया, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अच्छे तरीके से बताया, अच्छे तरीके से रिप्लेसमेंट या प्लेसमेंट बताया कि इसका क्या रोल है, क्या चीज़ है, किस तरीके से निकालना है, इनका रोल रहा। इसलिए इनका नाम दिया गया श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, क्या लिखना है एग्जाम में, सारी चीज़ें 5 नंबर तुम्हारे हाथ में आज का आज फिक्स कर देते हैं। आ जाओ, सॉल्यूशन लिखो, आंसर लिखो, लिख दिया। करना क्या है, पहले समझो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल फॉर्म तुमको क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव बता देंगे, कुछ कनेक्टेड जो है बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला क्या है आपका, जनरल फॉर्मूला एक पेज लेके बैठे बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ, क्या होता है, फटाफट बताओ। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बिल्कुल मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वाई अगर ए ज़ीरो हो गया तो बचा क्या, लीनियर बन जाएगा ना। क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, क्वाड्रेटिक में पावर कितना रहता है, 2 है ना, क्यूबिक में 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ देता है कि इसमें से क्वाड्रेटिक, इसमें से बोल देगा कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू कितना है ना, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो ये दे देगा जनरल सा इक्वेशन। आपको पावर खोजना है क्या है ना, क्यूबिक दे देगा, तो इस हिसाब से रहेगा। क्लियर है, आ जाओ कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। ये इस ए को क्या बोलेंगे, चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या, अभी बस चीज़ें बताने दो मुझे, एक्स्ट्रा चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आपसे बिहार बोर्ड को इक्वेशन दे देगा, ठीक है, बोलेगा क्वेश्चन में इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के जस्ट सामने वाला क्या है, मतलब पास में क्या है। अगर यहाँ वैल्यू 7 रहेगा तो ऑब्जेक्टिव 7 टिक करके आ जाना। अगर वैल्यू 1 रहे तो 1, या 1 में तो कुछ लिखा ही नहीं रहेगा। 3 रहे 3, 4 रहे 4, समझ में आ गया। अगर तुमसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने बोले, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, सिंपल से एक्स स्क्वायर के पास देखो क्या है, वही तुम्हारा ऑप्शन हो गया। जैसे यहाँ पर अगर 7x स्क्वायर रहता तो तुम्हारा कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन में खोज करके टिक करके आ जाना, 1 मिनट में बिना कलम पेन उठाए बन जाएगा। हाँ जी, अच्छा इस बी को क्या बोलेंगे, इस बी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में पूछते इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा है, तो एक्स का वैल्यू देखना, यहाँ अगर 4 रहा तो तुम्हारा ऑप्शन में 4 रहेगा, 3 रहा तो 3। क्लियर है, हाँ जी। अच्छा ये सी क्या है जी, बताओ। सी जो है बेसिकली कांस्टेंट होता है, क्या है ये, कांस्टेंट है। बोल देगा कि इसमें से कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है, तो कांस्टेंट का वैल्यू देखो, पुट करो, ऑप्शन मैच, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ जी,
तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है, प्रूव में, बट मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट कौन कौन सा आता है, ये टर्म कहीं साइड में तुम लिख लो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ही ना इसको साइड कर लेता हूँ। अच्छा साइड कैसे करूँ, पूरा आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, फटाफट इरेज कर देते हैं, बस जनरल टॉपिक्स चीज़ें बता रहे थे, आपको बता दी, ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो तो ले लीजिएगा। अच्छा चीज़ें बता दिया, अब तुमको ये सारी चीज़ें प्रूफ में नहीं लिखना है। अब तुमको आपने जनरल फॉर्मूला, पहला स्टेप, हम लोग यहाँ साथ साथ में स्टेप लिख रहे हैं ताकि रिवीजन करने में आराम हो। पहले हम लोग क्या किए, जनरल फॉर्मूला लिखें, जनरल फॉर्मूला 5 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे या उससे कम में कर देंगे। स्टेप 1 नंबर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखें, क्लियर है? हाँ जी जनरल फॉर्मूला आपने लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकंड मेथड में सेकंड स्टेप लिखो, लिखते चलो शॉर्टकट में। हम लोग ना बेसिकली डिवाइड करेंगे पूरा इक्वेशन को, ये जो तुम्हें पूरा इक्वेशन दिख रहा है ना ये वाला, इसको डिवाइड कर देंगे ए से, ठीक है? यहाँ तुम लिख लो, बस बता रहे क्या करना है। क्या करेंगे, शॉर्टकट में डिवाइड करेंगे पूरा को, पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी होल इक्वेशन को। बस मैं ई क्यू लिख रहा शॉर्टकट में ताकि तुम अपने कॉपी में पुर्जा में लिख सको क्या करना है। बहुत लोग स्टेप भूल जाते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट होता है प्रूफ में, ज़्यादा हेन तेन करना नहीं है, जो है एज इट इज रख के आना है बाय किसे, ए द्वारा, यानी पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करना। तो चलो स्टार्ट हो जाओ डिवाइड करने के लिए, यानी नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, क्लियर है, प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस का सी डिवाइडेड बाई ए, और इधर भी डिवाइड करोगे तो जीरो में डिवाइड, तो वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, जिसमें कोई नहीं बात नहीं है। क्लियर हो गया, सही है, इतना बस समझ में आ गया। बस आराम से सुनते चलो, समझते चलो। पहला स्टेप जनरल फॉर्मूला, दूसरा हम लोग बेसिकली डिवाइड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। एक चीज़ थर्ड स्टेप याद रखो, आ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, तुमको खुद लास्ट तक समझ में आ जाए कि क्या किए थे यहाँ पे। हम लोग बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पहले हम लोग आधा करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, क्या होगा समझ में आ जाएगा। पहले क्या हमने बता रहे हैं कि एक्स के कोफिशिएंट को बस बता रहे, तुम देखते चलो। ये भाई उतना दूर क्यों जा रहा है, पास आओ, है ना। कोफिशिएंट को, ये जो एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ, फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे आप बता रहे हैं। तीसरा स्टेप तुमको क्लियर हो गया, हम लोग कैसे करेंगे बता रहे हैं। एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, यानी इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको आधा करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ये चीज़ मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ, ये चीज़ मेंशन मत करना, बट तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं। करना क्या है, इसको, ये जो कोफिशिएंट एक्स कौन सा है, बी और ए, ये वाला तो कोफिशिएंट हुआ ना इसका, एक्स का, हाँ जी बिल्कुल यही वाला हुआ। तो चलो इसको आधा करेंगे, यानी तुम्हारा बेसिकली इसको आधा कर दिए, फर्स्ट आधा कर दिए, ये लिखना नहीं वहाँ पे, तो तुमको समझा रहे। पहले हाफ कर लिए, अब दूसरा के स्क्वायर कर देंगे इसको, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यानी बी अपॉन 2 का बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये चीज़ तुमको करना है, ये लिखना नहीं है, लिखना कैसे वो भी बता दें। ये चीज़ समझ में आ गया। पहले थर्ड स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बेसिकली हाफ करेंगे, तो हाफ कर दिए, ये आपका था बी अपॉन ए था कोफिशिएंट एक्स का, हाँ जी बिल्कुल, और उसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, चीज़ें क्लियर हो गया। ये वाला चीज़ मन में करना, मतलब तुमको यहाँ पर समझाने के तौर पे, बाद बाकी वहाँ टाइम नहीं लगेगा। अब तुम आओ, इसको क्या करना है, बेसिकली आपको दोनों साइड बेसिकली लिख देना है। कैसे, चलो एक चीज़ और, थोड़ा इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, आ जाओ, ए एक्स स्क्वायर कर लिए, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा था, तुम्हें बता दूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, तो थोड़ा सा नंबर ऐसा लगे कि नंबर नहीं देगा, तो यहाँ जब आप लिखोगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, क्या है कि हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में, है ना, इक्वेशन बाय ए, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ भाई साहब तुमने किया क्या है, कहीं से उठा कर लिखा गया क्या, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। जिसके सामने लिखें कि हम लोग ये लिखें कि भाई साहब हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। अब तुम्हारा ए से जब डिवाइड किया तो क्या बचा, अब ए से एक कट गया, तो कट के तो दिखाना नहीं, सिंपल सा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी ए एक्स प्लस का सी ए इक्वल टू 0। क्लियर है, स्टेप लेके चल रहे हैं। अब देखो
ये जो प्लस का सी है उधर भेज देंगे तो माइनस का सी हो जाएगा। ये चीज़ आगे तुमको समझा रहे, ये आगे आ जाएगा, बस टेंशन मत लो, आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का बी ए एक्स इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी। अभी जो हमने तुमको बताया था ये तो सेकंड स्टेप चल रहा है। थर्ड स्टेप जो मैंने तुम्हें भी बताया कि हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट का, यानी इसका, यानी दोनों साइड में हम लोग, बोथ साइड में, चलो करके दिखाते हैं तुमको, तब समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस, हम लोग क्या बोले थे तुमको कि इसका स्क्वायर, पहले हाफ लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। 2a का होल स्क्वायर, बोथ साइड मतलब इधर भी। आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, 1 मिनट को, ये समझाने के लिए किए बस तुमको। उधर जाओ, आ जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस सी अपॉन ए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड में बी लिखना भी है, बता रहे तुमको, 2a स्क्वायर का दोनों साइड कर दिया। क्लियर है इतना बात? हाँ जी। थर्ड स्टेप, बेसिकली ये थर्ड स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सॉरी, है ना। यहाँ पे तुम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दो कि आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ें तो लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा बात है, टू कंप्लीट द स्क्वायर ना, तो एग्जाम में बोलेगा कि कहाँ से करते हैं ये, है ना, स्क्वायर वी एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट, किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हुआ बात? क्या बोल रहे हैं कि दोनों साइड, इधर भी एंड इधर भी, बेसिकली जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आधा किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स को आधा किया हमने, फिर उसको एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये तो ऑलरेडी तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी तुमको मालूम ही होना ही है ना। अब आ जाओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया, फिर से एक बार समझा देंगे, टेंशन मत लो, ये चीज़ें होगा। अब तुम ये चीज़ें गौर से देखो, कोई फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो चलो इसको उसके फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, यानी तुमको क्या लिखना है, ए क्या हमारा एक्स, ठीक है, प्लस तुम्हारा बी स्क्वायर, बी तो ये तुम्हारा है ना, बी प्लस बी यानी तुम्हारा इसका बेसिकली होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिए। यानी तुम्हारा बेसिक कर क्या रहे हैं, तुमको चीज़ें बता रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab के फॉर्म में है ना, ये वाला चीज़ है, तो इसको हमने इसके फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया। चीज़ें क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना क्लियर है? हाँ जी हो गया। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो तुम्हारे राइट हैंड साइड में, अब थोड़ा सा तुम इसमें रिप्लेस कर दो, मतलब जगह का थोड़ा सा चेंज कर दो, ताकि तुमको फॉर्मूला जल्दी मिल जाए, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल ना हो। करेंगे क्या, ये जो पहले ये वाला है ना बी वाला, इसको फर्स्ट में लिख लेते हैं, बी अपॉन 2a माइनस का सी अपॉन ए। इतना क्लियर है? कुछ नहीं किया, बस जगह चेंज कर दे। क्यों? अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको लेते चलो, चांद के पार तक लेके तो जाएंगे इसको हम लोग, रहने दो, इसको इक्वल लगाओ। अब इसको थोड़ा सा खोल दो, इस डिब्बा को खोल दो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, खोल दिए, माइनस का सी अपॉन है, इतना कर दिए। थोड़ा तो फॉर्मूला जैसे आने लगा, हाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का, इधर तो होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब इन दोनों का तुम सिंपल सा एलसीएम लो, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर का आ गया, क्या एलसीएम आ गया। तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बी स्क्वायर ही आएगा। इसी तरीके से इसको करोगे तो कितना आएगा, 4ac आ जाएगा। एलसीएम निकाले और कुछ नहीं किया। ठीक है, तुमको प्रॉब्लम आ रहा थी क्या एलसीएम निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, फॉर्मूला आता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि तुमको प्रूव क्या करना था, क्या है, एक्स इक्वल टू बता रहे बस चीज़ है, प्लस माइनस √ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये पूरा पे 2a।
तो तुम्हारा मतलब ऊपर वाला तुम्हारा आ ही गया, समझ जाओ, है ना। बस थोड़ा सी चीज़ और बचे तो वो भी आ जाएगा। तो चलो तुमको ये निकालना है, सीधा सीधा तुमको भी मालूम है, आ जाओ। अब देखो स्क्वायर है, इधर आएगा रूट चढ़ जाएगा, तो बस हो गया तुम्हारा। क्या है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट चढ़ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, ये चढ़ गया तो 4 का क्या हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का ए बच जाएगा क्योंकि अंडर रूट चढ़ गया, प्लस एन माइनस। क्लियर है इतना। हाँ अब देखो आधा तो बन गया, बस बी लेके आना है, तो बी तो यहाँ पे है, क्या करना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। लास्ट स्टेप कि एक्स को इधर है, ये जो प्लस वाला है उसको उधर फेंक देते हैं, यानी तुम्हारा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इतनी चीज़ें हैं, बस लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग बेसिकली इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2e, और यही तुमको प्रूव करना था। ठीक है।